हे हेलो गाइस, फाइनली मैं पेपर दे के आ गया हूँ। सेकंड शिफ्ट में मेरी थी ये सेकंड शिफ्ट। तो एक शॉर्ट सा एनालिसिस है। इसके बाद में जब मैं रूम पे पहुँचूँगा तो एक फुल एनालिसिस बनेगा सेकंड शिफ्ट का। उसको भी ज़रूर आप देखना। ये शॉर्ट्स एनालिसिस है। तो पहले रीजनिंग में खुला। अब पहले बता देते हैं कि इसमें कोई रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीजनिंग में एक फ्लोर थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो माफ़ करना भाई लोग। थोड़ी वो मैंने वैसे ही है अपने हाथ पे लिख दिया है ऐसे, ये देखो। तो इसमें एक पहली फ्लोर आई थी जिसमें 8 फ्लोर थी। 8 फ्लोर के बैठे थे। उसके बाद 4 से 5 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। एक सर्कल था जिसमें 8 लोग थे, इनवर्ड फेस कर रहे थे। एक पेयरिंग का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो कॉन्सोनेंट वॉवेल करके होता है ना, वर्ड रिप्लेस करने, वो वाला था। और एक नंबर वाला था जिसमें 3-3 नंबर दिए गए थे। उस 3 नंबर को अरेंज करने के बाद 3-3-3 का ऐसे एक ग्रुप दिया हुआ था। तो वो एक 4 से 5 उसके क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के 4 से 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 3 से 4। और अभी तो फ़िलहाल मैं रीजनिंग में इतना ही लिखा हूँ, तो इतना ही याद आ रहा है। अगर बाकी कुछ हो तो आप बताना। और मेरी पेयरिंग वाले में मोर देन 3 आंसर आया था। और कॉन्सोनेंट वॉवेल वाले में अगर आपको याद हो तो मेरा वन आंसर आंसर आया था। उसके बाद क्वांट का एनालिसिस आते हैं। तो क्वांट में 2 DI आई थी। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक सॉरी यार, क्वाड्रेटिक माफ़ करना यार, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। और हाँ, DI 6-5, एक DI में 6 क्वेश्चन थे लगभग, या एक में 5 से 6 क्वेश्चन थे। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन लेंदी थे। 3 से 4 क्वेश्चन तो दोनों DI अगर हम मिलाते हैं तो दोनों DI मिला के 3 से 4 क्वेश्चन लेंदी थे DI के। एक DI आपकी बेस थी, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस पर, ABCPK करके कुछ था, उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे लोग। और फिर एक DI थी संडे संडे का कुछ दिया हुआ था डेटा, जिसमें एक कुछ कंपनी का नाम कैसे कुछ याद हो तो, इतना ही अभी याद आ रहा है जल्दी जल्दी में। अगर आपको याद हो तो कमेंट करना। तो ऐसे मैंने करा तो 35 मेरे हुए हैं रीजनिंग में, 22 हुए हैं मेरे क्वांट में। जिसमें यार मेरे DI के वो 2-3 क्वेश्चन छूट गए जो लेंदी थे। और फिर इधर आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन का एक RC था। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन का वो था रीअरेंजमेंट, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। और उसके बाद एरर एरर के क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन एरर के थे। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 5 से 6 क्लोज टेस्ट के थे इंग्लिश के। और उसके बाद क्या था यार, हाँ, जो पैसेज था उसमें एक वर्ड रनिंग था। रनिंग का सेम पूछा था। तो उसका मतलब सेम मीनिंग पूछा था रनिंग का। और रिटर्न का एक वर्ड था, रिटर्न का अपोजिट पूछा था। और फिर आपने इन दोनों का आंसर बताना है कि रनिंग का आपने कौन सा मार्क किया है जिसमें सेम मीनिंग बताना था, और रिटर्न का अपोजिट बताना था उसमें आपने कौन सा मार्क किया है। और फिर क्या क्या था अब इतना ही याद आ रहा है भाई। उसके बाद रूम पे चलने के बाद एक फाइनल एक लंबी वीडियो बनेगी पूरी एनालिसिस के साथ, उसको भी देखना आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय।